हेलो, नमस्कार, वंदन और अभिनंदन। जी हाँ, आप सभी लोगों का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि बहुत ही अच्छे होंगे और नियत समय से अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर हो रहे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास शुरू करने से पहले आपको प्रीवियस वीडियो के बारे में बता दें तो हम देख रहे हैं सौर मंडल। और सौर मंडल के अंतर्गत हमने बात की थी ग्रह हैं हमारे जो उनका क्रम, यानी कि किस प्रकार से दूरी के आधार पर या फिर परिक्रमण वेग के आधार पर या फिर घनत्व के आधार पर क्रम में उन्हें किस प्रकार से सजाया जाएगा। तो आज हम बात कर रहे हैं उन्हीं ग्रहों के बारे में जो कि हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं और उसमें हम देखने वाले हैं एक एक ग्रह को किस प्रकार से उनसे प्रश्न बनते आए हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखने वाले हैं बुध ग्रह को। बुध ग्रह की बात करें तो यहाँ पर सूर्य से दूरी, ये अक्सर प्रश्न पूछा जाता है कि सूर्य से दूरी कितनी है। तो ये 5.8 करोड़ किलोमीटर है। वहीं पर अगर सूर्य की परिक्रमा करने में समय लगा हुआ है जो बुध ग्रह को लगता है उसको भी पूछा गया है, ये 88 दिन होता है। नेक्स्ट अगर सबसे छोटे ग्रह की बात करते हैं तो ये बुध ग्रह है जो सबसे छोटा है और इसी प्रकार सूर्य का सबसे नजदीकी ग्रह भी पूछा जाता है तो ये भी सूर्य है। इसके अलावा अगर बात करें इसके घनत्व की 5.5 है। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि पृथ्वी का भी 5.5 ही है। नेक्स्ट अगर बात करें हम तो पहले इसने 2 ग्रह समझा जाता था बुध ग्रह को, एक तो अपोलो दूसरा मरकरी, यानी कि जो सुबह सुबह उदय होता तो उसे कहते थे अपोलो और जो अस्त होने के टाइम पे होता था यानी कि जो सूर्योदय से 2 घंटे पहले और सूर्यास्त से कुछ पहले दिखाई देता था ये सुबह का था तो उसे कहते थे अपोलो और अगर शाम को जो दिखाई देता था उसे मरकरी, यानी 2 समझे जाते थे लेकिन ये एक ही ग्रह है। और इसको आप कहना चाहिए कि अगर पूछा जाए कि तापांतर किस ग्रह का सबसे अधिक है तो वो है बुध ग्रह का। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये है हमारा शुक्र ग्रह की बात करेंगे जो कि सूर्य से दूरी अगर देखेंगे तो ये है 10.82 करोड़ किलोमीटर। हो सकता है पृथ्वी से भी पूछ ली जाए तो ये है 4 करोड़ किलोमीटर। घूर्णन गति की बात करें, घूर्णन गति भी याद रखिए 243 दिन है और जबकि आपके बुध ग्रह की कितनी है तो 88 दिन है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो पृथ्वी का सर्वाधिक निकटतम ग्रह, देखिए एक तो सूर्य का सर्वाधिक निकटतम ग्रह पूछा जाता है और दूसरा पृथ्वी का निकटतम ग्रह पूछा जाता है। अगर हम पृथ्वी की बात करेंगे तो शुक्र ग्रह है जो कि सर्वाधिक निकट है पृथ्वी के। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसके घनत्व की तो 5.2 है शुक्र का। सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह पूछा जाता है तो वो भी शुक्र है। अगर इसके टेम्परेचर की बात करें तो 470 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर सबसे चमकीला ग्रह पूछा जाए तब भी शुक्र है। प्रेशर कुकर ग्रह पूछा जाए तब भी शुक्र ही है। अधिक ताप व कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता के कारण ऐसा होता है कि इसे हम प्रेशर कुकर ग्रह क्यों कहा जाता है कि अधिक ताप व कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता के कारण। अगर पृथ्वी की बहन या भगिनी पूछा जाता है तो वो भी है आपका शुक्र ग्रह। सांझ का या शाम का तारा या फिर भोर का तारा वो भी आपका शुक्र ग्रह। अगर केंद्र में बात करें तो क्या है इसके केंद्र में लोहा एवं निकेल। और अगर इसकी बात कर रहे हैं हम कि इसका कोई उपग्रह है तो 2 ग्रह ऐसे हैं जिनके कोई उपग्रह नहीं है और वो हैं बुध और शुक्र। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये है पृथ्वी से संबंधित बातें जो कि हमें याद रखनी चाहिए। अगर हम सूर्य से दूरी की बात करें तो 14.98 करोड़ किलोमीटर जो कि अक्सर पूछा जाता है। हो सकता है प्रश्न को टफ बनाना हो तो अधिकतम दूरी पूछ सकता है जो कि 15.20 करोड़ किलोमीटर या फिर न्यूनतम पूछ सकता है 14.70 करोड़ किलोमीटर। अगर हम यहाँ पर पृथ्वी की आयु की बात करें, आयु पूछी जा सकती है 4.5 अरब वर्ष। घनत्व 5.5 और एक अन्य ग्रह का भी है जो कि बुध है उसका भी 5.5 है। अगर हम यहाँ पर चंद्रमा से औसत दूरी की बात करें तो ये प्रश्न पूछा गया था, यूपी टेट में भी पूछा गया था, 3,84,400 किलोमीटर। अगर हम यहाँ पर भूमध्य रेखीय व्यास की बात कर रहे हैं, ध्रुवीय व्यास की बात कर रहे हैं, दोनों ही पूछे जा सकते हैं 12,756 और 12,714, यानी भूमध्य रेखा का है वो अधिक है और जो आपका ध्रुवीय है वो थोड़ा सा कम है।
अगर यहीं पे ध्रुवीय परिधि और भूमध्य की परिधि की बात करें तो यहाँ पर भी इसकी परिधि है वो 40,008 है, और यहाँ पर अगर बात करें 40,076 किलोमीटर है। अगर यहाँ पर ही हम बात करें कि जलीय और स्थलीय क्षेत्र कितना है, तो वो आप जानते हैं कि जलीय 71% है और स्थलीय है 29%। और इसकी घूर्णन गति की बात करें अगर, तो सूर्य की परिक्रमा है जो पृथ्वी, वो कितने दिन में, तो 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट में। और वहीं पर घूर्णन गति यानी कि घूर्णन गति कितनी है पृथ्वी की, तो वो है 23 घंटे 56 मिनट 04 सेकेंड। और जो सूर्य की परिक्रमा कर रही है तो उसे ही हम क्या कहते हैं, सौर वर्ष कहते हैं। यानी कि सूर्य की परिक्रमा में लगे हुए समय को क्या कहा जाएगा, सौर वर्ष। अगर उपग्रह की बात करेंगे तो उपग्रह इसका आप जानते हैं कि चंद्रमा है, एकमात्र उपग्रह है। और सर्वोच्च बिंदु अगर देखेंगे तो माउंट एवरेस्ट 8,848 मीटर ऊंचाई। सबसे गहरे स्थान की बात करें तो मैराना ट्रेंच है 11,033 मीटर। लेकिन अगर इसकी बात करें कहाँ पर है, तो प्रशांत, और अगर इससे भी टफ क्वेश्चन बनाना होगा तो उत्तरी प्रशांत महासागर में बता सकते हैं। अगर पृथ्वी का अक्षीय झुकाव तो वो 23.5 डिग्री है। और सूर्य के पास पृथ्वी के सबसे निकटतम तारा कौन सा है, पूछा जा सकता है, तो प्रॉक्सिमा सेंचुरी। अगर यहीं पर हम मंगल ग्रह की बात करें तो मंगल ग्रह की बात करें तो ये सूर्य से इसकी दूरी कितनी है, तो ये है आपका सूर्य से दूरी है इसकी 22.79 करोड़ किलोमीटर। वहीं पर इसकी परिक्रमा से प्रश्न बन सकता है, 686.98 दिन है। हो सकता है घूर्णन गति पूछ ली जाए 24 घंटे 37 मिनट और 23 सेकेंड। अगर हम इसके उपग्रह अक्सर पूछे जाते हैं, तो फोबोस और डिवोस जो कि मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं। और इसके अलावा अगर बात करें तो इसके वातावरण में किसकी उपस्थिति है, तो वो है मीथेन। वहीं पर पूछा जाता है कि जो इसका लाल स्वरूप है, इसे लाल ग्रह कहा जाता है, तो लाल स्वरूप है वो किसके कारण हुआ है, तो आयरन ऑक्साइड के कारण। यानी कि इसकी मिट्टी है उसमें 10% आयरन ऑक्साइड पाया जाता है, इसीलिए इसे लाल ग्रह कहा जाता है। और नेक्स्ट हम बात करें अगर, तो सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलिवस मेसी पर्वत है। नेक्स्ट आते हैं हम, तो ये है हमारा बृहस्पति ग्रह। और बृहस्पति ग्रह की बात कर रहे हैं तो ये हमारा जो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह और सबसे बड़ा ग्रह है। इसकी अगर सूर्य से दूरी देखेंगे तो 77.84 करोड़ किलोमीटर। अगर यहीं पर हम इसकी जो सूर्य की परिक्रमा करने में लगा समय है उसकी बात करें तो 4,330.6 दिन लगते हैं इसको। यानी अगर वर्ष की बात करें तो 11.86 वर्ष लगते हैं। उपग्रह की बात कर ली जाए तो ये 79 है, और अभी एनसीईआरटी तो पुराना ही मान रहा है, लेकिन वैसे 79 हो चुके हैं। और व्यास की बात कर रहे हैं अगर हम, तो आप देख पा रहे होंगे 1,42,984 किलोमीटर। उसके अलावा मास्टर ऑफ गॉड किसे उपमा दी गई है, मास्टर ऑफ गॉड, तो वो है बृहस्पति ग्रह को। और यहीं पर अगर बृहस्पति जब पृथ्वी के सबसे अधिक न्यूनतम यानी कि सबसे न्यूनतम दूरी पर हो तो क्या होता है, इसी स्थिति को कहा जाता है द नाइट ऑफ अपोजिशन। और ये घटना होती है 50 वर्ष में एक बार। और इसके अलावा अगर हम बात करें अब यहाँ पर शनि ग्रह की, तो सूर्य से अगर दूरी देखेंगे तो 142.66 करोड़ किलोमीटर। और अगर यहाँ पर ही प्रश्न ये बना हुआ है, ये पूछा गया था पीजीटी का प्रश्न कि सूर्य की परिक्रमा करने में लगा समय उसमें 29.4 वर्ष, यानी कि शनि को कितना लगता है 29.4 वर्ष। वहीं उपग्रह की बात करें तो अब 82 हो गए हैं, लेकिन अभी भी एनसीईआरटी में ये मतलब कि जो बड़े हुए हैं वो नहीं दिखाए जा रहे हैं। नेक्स्ट अगर बात करें वलयों की संख्या, तो वल है इसमें 62। और यहीं पर अगर ये किसके सदृश दिखाई देता है शनि ग्रह, तो आकाश गंगा सदृश दिखाई, यह आकाश गंगा सदृश ग्रह भी कहा जाता है इसी को। और अगर इसके जो छल्ले हैं वो कुछ समय के लिए लुप्त प्रतीत होते हैं, जो छल्ले हैं इसके, ये कितनी रिंग है इसकी 62, और अगर ये लुप्त प्रतीत हो यानी दिखाई ना दो तो इसे हम कहते हैं रिंग क्रॉसिंग। और यह घटना कितने वर्ष में होती है, ये होती है 147 यानी कि 147 वर्ष में।
अब यहाँ हम बात करें अरुण ग्रह की। अरुण ग्रह में अगर देखा जाए तो इसके हम उपग्रह की अगर बात करें तो है ये 27। सूर्य से दूरी कितनी है 286.9 करोड़ किलोमीटर। और वहीं पर घूर्णन गति 10 घंटे 48 मिनट है। और अगर खोज की बात करेंगे, ये इसकी खोज किसने की थी तो 1781 में विलियम हर्शले ने की थी। लेटा हुआ ग्रह किस ग्रह को कहा जाता है तो ये भी अरुण ग्रह को ही कहा जाता है। और इसके अलावा अगर देखें तो इसका सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है तो वो है टिटेनिया। और छोटा कौन सा है तो फारडेलिया। और अन्य उपग्रहों के नाम है ओबेरॉन, एम्ब्रियल, एरियल, मिरांडा और पोर्टिया। और सूर्य की परिक्रमा करने में इसे जो समय लगता है वो लगता है 84 वर्ष का। वहीं पर हम वरुण ग्रह की, और ये हमारा लास्ट है और इसकी बात कर रहे हैं, तो ये सूर्य से दूरी देखेंगे तो 449.8 है इसकी करोड़ किलोमीटर। और उसके अलावा सूर्य की परिक्रमा करने में इसको समय कितना लगता है 184.79 वर्ष। यहीं पर बात करें तो उपग्रह की बात जरूर करें। उपग्रह कितने हैं इसके तो 14 हैं। और खोज है 1846 में की थी। किसने की थी? जोहान गाले ने इसकी खोज की थी। और वहीं पर सबसे बड़ा उपग्रह क्या है इसका तो वो है ट्रीटॉन। और दूसरा कौन सा है? नेरेड। हरे रंग का दिखाई देने वाला ग्रह कौन सा है? अगर देखा जाए तो हरे रंग का ग्रह दिखाई देता है वो है अरुण और वरुण, यानी कि ये दोनों ग्रह अरुण और वरुण। तो ये था आज का कहना चाहिए गहन जो हमारे ग्रह हैं उनसे संबंधित जो भी फैक्ट हैं उनकी हमने बात की आज। एक्चुअली ये फैक्चुअल ही है और इसे आप अगर लर्न कर लेते हैं, अगर आप इसे सही तरह से एक बार देख लेते हैं तो आप कहना चाहिए कि बिल्कुल क्वेश्चन करने में मिस्टेक नहीं करेंगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही। और यदि आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल में विजिट कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आगे आने वाले एग्जाम्स में आपको निश्चित ही मदद मिलेगी, चाहे आप ज्योग्राफी से हो या फिर मैथमेटिक्स से। तो आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।